तो उत्तर प्रदेश भारत के हृदय स्थल में संस्कृतियों के मिलन और आस्था के संगम के अनोखे दृश्य को समेटे एक अनूठा प्रदेश है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में दो महान प्राचीन नदियां गंगा और यमुना के किनारे संस्कृतियों और धार्मिक रीतियों का उद्गम हुआ। इतिहास गवाह है कि महान नदियों के किनारे ही गौरवशाली सभ्यताओं और नगरों का विकास हुआ है। भारत में गंगा और यमुना के दोनों ओर बसे नगरों में जिन धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और बौद्धिक परंपराओं का विकास हुआ है, उसने पूरे देश की ही नहीं बल्कि विश्व को भी एक नई दिशा दिखाई है। तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अयोध्या में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या देश ही नहीं बल्कि विश्व के लोगों को एक नए रूप में आकर्षित करेगा। ऐसे में अयोध्या बड़े अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक शहर के तौर पर विकसित होगा। अयोध्या में बड़े धार्मिक स्थल के रूप में विकसित होने की क्षमता है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां और बड़े शहरों के नजदीक होना इसकी बड़ी ताकत है। अयोध्या में रामलला अभी तंबू के अस्थायी मंदिर में है, सुविधाएं भी नहीं है। तब भी वहां साल 2018 और 2019 में करीब 1.5 लाख श्रद्धालु बाहर से आए। वैष्णो देवी और तिरुपति की तर्ज पर अयोध्या को एक बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का मॉडल तैयार हो चुका है। इससे यहां इस फैसले के बाद अयोध्या की तरक्की का रास्ता साफ हो गया है। यह तय हो चुका है कि अब अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनेगा और इसी मंदिर के साथ अयोध्या में विकास का मॉडल भी तैयार हो गया है। राम भक्त खुश हैं, साधु संत खुश हैं, अयोध्या का युवा कारोबारी और व्यापारी खुश हैं। खुशी इस बात के लिए कि सैकड़ों सालों का विवाद खत्म हो गया। खुशी इस बात के लिए जब राम की जन्मभूमि में राम का मंदिर बनेगा। लेकिन इन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की भी है कि जब अयोध्या में विकास और रोजगार के रास्ते खुलेंगे। यूं तो फैसला आने से पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास का खाका खींच दिया था। वहां हरिद्वार की हर की पैड़ी की तर्ज पर राम की पैड़ी, राम कथा कुंज सहित तमाम ऐसे विकास के कार्य इस समय अयोध्या में चल रहे हैं, जो अयोध्या को विकास की राह में आगे बढ़ाएंगे। अयोध्या को नगर निगम घोषित करना इसी कड़ी का एक हिस्सा था। लेकिन अब केंद्र सरकार अयोध्या का बड़े पैमाने पर विकास मॉडल तैयार कर रही है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर अयोध्या में भी ट्रस्ट के जरिए मंदिर का निर्माण होगा। और केवल मंदिर ही नहीं बल्कि मंदिर से जुड़े हुए तमाम उपक्रम भी यहां पर होंगे। राम की जन्मभूमि में बनने वाला राम का मंदिर दुनिया में अद्वितीय होगा। हर कोई ये देखना चाहेगा कि आखिर 500 साल किस मंदिर के लिए संघर्ष हुआ। इसके लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु और टूरिस्ट यहां पर आएंगे, जिसके बाद न सिर्फ यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि यहां के कारोबारियों का कारोबार भी बढ़ेगा। साधु संत भी खुश हैं। वो कहते हैं निश्चित तौर पर मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या की तरक्की का रास्ता खुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि यहाँ का नव्य भव्य विकास मंदिर के साथ में अयोध्या का विकास का शुभारंभ तो हो चुका है। पहले से ही माननीय योगी जी सीएम बार बार यहाँ आकर के मार्ग विकास का प्रशस्त किए हैं। और यहाँ दीप प्रज्वलन जो आज तीसरा वर्ष था, ये दीप प्रज्वलन के माध्यम से यहाँ का जो दुर्व्यवस्थाएं थी, यहाँ का जो अंधकार था, यहाँ के गली गली का जन जन का जो भावनाओं में भी जो किसी भी प्रकार से प्रदूषण था, वो दीप प्रज्वलन के साथ हमें दीपावली महामहोत्सव के रूप में सब समाप्त हो गया। अब निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब मन निर्मल हो गया तो श्री राम जी का भी डायरेक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्रेरित तो किए भगवान श्री राम ही, जस्टिस चाहे कोई भी हो। प्रेरणा राम जी की प्रेरणा से ही सारा कार्य होता है, क्योंकि भगवान की प्रेरणा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। लेकिन इसी के साथ साधु संत ये भी कहते हैं कि अभी तक जिस तरीके से अयोध्या के विकास की योजना बनाई गई है, वह योजनाकार अपरिपक्व हैं। उन्हें नहीं मालूम कि अयोध्या का विकास कैसे किया जा सकता है। ऐसे में यहाँ पर स्थानीय साधु संतों को उनके अनुभव का लाभ लेना होगा और तब यहाँ पर विकास करना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि अयोध्या में अब विकास की अपार संभावनाएं और यह मंदिर विकास के साथ साथ
यहाँ की उन्नति का रास्ता भी खोलेगा। देखिए, मैं बताऊं, अयोध्या का विकास करने वाले जो भी टीम में अभी तक लगाए गए हैं और अयोध्या के विकास की रूपरेखा अभी तक जो भी प्रस्तुत की गई है वो अनुभव विहीन लोगों के द्वारा की गई, जिसको किसी प्रकार का तीर्थों का अनुभव नहीं, यात्रियों का अनुभव नहीं, व्यक्तियों का अनुभव नहीं, ऐसे अनुभव विहीन लोगों के द्वारा अयोध्या के विकास का चार्ट बनाया गया है। किसी से राय नहीं ली गई है। और यदि राय ली जाएगी नए ढंग से नई अयोध्या बसाने के लिए तो मैं उसमें अपनी राय जरूर दूंगा। अभी तक जो भी चार्ट सामने आया है, अभी तक निर्णय होने से पहले वो पर्याप्त नहीं है। अयोध्या की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक राजधानी को देखते हुए समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर सांप्रदायिक सद्भावना के साथ, राष्ट्रीय सद्भावना के साथ, राष्ट्रीय एकता के साथ अयोध्या के वैभव के विकास के लिए इस प्रकार काम करना चाहिए जिससे समाज के हर वर्ग के लोगों को फायदा हो सके। यहाँ के कारोबारी कहते हैं ये बड़े दुख का विषय है कि दूसरे धार्मिक क्षेत्रों की अपेक्षा अयोध्या का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया, क्योंकि इससे पहले अयोध्या विकास की भेंट चढ़ता रहा, लेकिन अब मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में अब यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, पर्यटक आएंगे और अगर वह यहाँ आएंगे तो खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे, रुकेंगे। इसके चलते यहाँ का जो कारोबार है वो डेवलप होगा। वे खासे खुश हैं। उनका कहना है कि कम से कम हमारे बच्चों को अब रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बाबूजी, क्या नाम है आपका? रमाशंकर गुप्ता। एक चीज ये बताइए, अयोध्या में अब फैसला आ चुका है, मंदिर बनेगा। जी हाँ, मंदिर बनने के बाद किस तरीके से विकास देखते हैं आप? ये मंदिर बनने के बाद जो है ये यात्रियों का जो है यहाँ काफ़ी आमद रफ्त हो जाएगा। इससे ये विकास होगा और दुकानदारों का फायदा होगा। फायदा होगा। जी हाँ, ये फैसला बहुत दिनों से अटका हुआ था। बहुत दिनों से क्या, बहुत आशा हम लोग लगाए थे। अब इससे मंदिर बनने की वजह से बहुत काफ़ी खुशी है यहाँ। काफी खुशी है। हाँ, आपको लगता है यहाँ पर एक टूरिस्ट आएगा, यहाँ पर जो है डेवलपमेंट होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। अब बाहरी जब यात्री आएंगे, विदेश के लोग भी आएंगे यहाँ पर देखने के लिए, तो उससे डेवलपमेंट तो होगा ही और काफ़ी यहाँ तरक्की करेगी। दुख होता था कि काशी, मथुरा या दूसरे धार्मिक क्षेत्रों की बात करो तो अयोध्या पिछड़ा नजर आता था आप लोगों को? काफ़ी पिछड़ा था बाबूजी। है। ये जो है जी। ये देखने में काफ़ी पिछड़ गया था ये, लेकिन अब ये जो है ये अब आगे बढ़ने का इसको चांस मिला है। तो अब उम्मीद है कि अब आगे बढ़ेगा। जी हाँ, बहुत उम्मीद है। रुपए में 100% उम्मीद है ये। किस तरीके से, जब मंदिर बनने से फायदा कैसे होगा? मंदिर बनने से जब ये बाहर के यात्री आवेंगे तो जब आवेंगे घूमे टहलेंगे तो साथ में कुछ न कुछ जैसे प्रसाद वगैरह यहाँ मानते हैं बच्चों के लिए, तो वो ले जाएंगे अपना खरीद करके, तो इससे हम लोगों का फायदा होगा। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार पांडे। विकास जी, एक चीज ये बताइए, जी राम मंदिर को लेकर फैसला आ चुका है। जी, मंदिर के बाद विकास और रोजगार की कितनी संभावनाएं बन रही हैं? यहाँ पे अब राम मंदिर का निर्माण जिस दिन से शुरुआत हो जाएगा, यहाँ पे व्यापार काफ़ी आगे चला जाएगा और यहाँ पे जब टूरिस्ट आने शुरू हो जाएंगे तो विकास का संभावना प्लस व्यापार की संभावना काफ़ी प्रगति पे हो जाएगी। आपको लगता है कि अयोध्या दूसरे अन्य धार्मिक स्थलों की अपेक्षा विकास की नज़र में काफ़ी पिछड़ा हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे सबसे प्रथम बात तो यह है, अयोध्या अभी तक पर्यटक मानचित्र पे नहीं आ पाया है। अब राम जन्मभूमि के बन जाने से ये पर्यटक मानचित्र पे आ जाएगा। बाकी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी विकास का धारा यहाँ पे प्रवाहित किया है। यहाँ पे रामपेड़ी का विकास किया है, भजन स्थल का विकास किया है,
तमाम और विकास की संभावनाएं हैं। निश्चित तौर पे राम जन्मभूमि का जिस दिन शिलान्यास होगा, यहाँ पे अपार संभावनाएं बढ़ जाएंगी और टूरिस्टों का आवागमन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जिससे यहाँ के जितने भी व्यापारी हैं काफ़ी ही कुशल हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा व्यापार यहाँ पे चलने लगेगा। बहुत सारे युवा हैं जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, उनके लिए यहाँ भी अवसर बनेंगे। बिल्कुल 100%। जैसे यहाँ पे जब टूरिस्ट आएंगे, अभी तक तमाम टूरिस्ट कुछ ऐसे मंदिरें हैं जहाँ पे अभी तक पर्यटकों की निगाह पे नहीं हैं, और तमाम जब टूरिस्ट यहाँ आना शुरू करेंगे तो तमाम मंदिरें हैं वहाँ पे जाना जब शुरू करेंगे तो वहाँ की भी आमदनी बढ़ेगी, प्लस यहाँ पे जो युवा बेरोजगार हैं उनकी भी आमदनी का स्रोत विकास के माध्यम से आगे बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सैकड़ों सालों के विवाद का पटाक्षेप हो चुका है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है और इसी को लेकर अयोध्या का आम जनमानस खासा खुश है, लेकिन उससे ज्यादा खुश यहाँ का व्यापारी तबका और युवा है, क्योंकि उसे अब उम्मीद है कि जब अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनेगा तब टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु अयोध्या का रुख करेंगे और अगर ऐसा होगा तो अयोध्या में विकास होगा, अयोध्या में रोजगार आएगा। यानी कि मंदिर के इस फैसले से केवल आस्थावान ही खुश नहीं, बल्कि यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं देखने वाले युवा भी अपना भविष्य देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, अयोध्या। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भव्य राम मंदिर बनने का रास्ता साफ होने के साथ ही अब अयोध्या वासियों में डेवलपमेंट की एक नई उम्मीद जग गई है। अयोध्या में पर्यटन और व्यापार से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि राम मंदिर निर्माण होने के बाद अयोध्या में पर्यटन और व्यापार तेजी से बढ़ेगा। धर्म की नगरी वाराणसी के लोगों का मानना है कि जिस तरह से न्यायालय ने इतने समय तक लंबित मामले पर ऐतिहासिक फैसला दिया, इससे उम्मीद है कि केंद्र सरकार अयोध्या का डेवलपमेंट करवाएगी। जी, सबसे पहले तो भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई और उत्तर प्रदेश सरकार को भी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने कानून व्यवस्था को कायम रखते हुए कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया और ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई हम लोग देते हैं समस्त काशीवासी। ये निर्णय आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इससे पर्यटन बढ़ेगा और खासकर वाराणसी और अयोध्या के बीच का एक जो संयोग बनेगा पर्यटन के क्षेत्र में, वो बहुत अद्भुत बनेगा। और हम सभी काशीवासी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इससे सौहार्द भी बना रहेगा और पर्यटन उद्योग को भी पंख मिलेगा। देखिए, यहाँ से अयोध्या की जो दूरी है 300 - 350 किलोमीटर की है और पर्यटक का है कि यहाँ भी आएंगे लोग और वहाँ भी जाएंगे, तो पर्यटक तो 100% बढ़ना ही है। और बनारस में और डेवलपमेंट हो रहा है और वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो दिखेगा, अब सारे हिंदुस्तान को दिखेगा। क्या लग रहा है, व्यापार में बढ़ावा मिलेगा, आपका होटल उद्योग बढ़ेगा, ट्रैवल उद्योग बढ़ेगा, प्लस होटल जितना फूड है खाने वाले वो उनका सेल बढ़ेगा। राम हमारी आस्था के केंद्र हैं, पूरे संपूर्ण भारत के लिए हैं, पुरुषों में उत्तम कहे जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो राम मंदिर जब बनेगा, एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अभी तक तो वो एक ढांचे में थे, निर्माण होगा, निर्माण से होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, आपके ट्रैवल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, अन्य छोटे लघु उद्योगों को जो माला फूल से लेकर अन्य तरह की चीज़ें उनको बढ़ावा मिलेगा। तो इन सभी तरह से कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में बढ़ावा मिलेगा और उससे क्या है, व्यापार ही बढ़ेगा, लोगों को आजीविका मिलेगी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। चूँकि अब भारत में वैसे भी धर्म व्यापार से परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ ही है, तो आप समझ सकते हैं मंदिर के निर्माण से, निर्माण सामग्री से कई मजदूरों को कई वर्षों तक का एक जो है आप कह सकते हैं उनको आजीविका का स्रोत मिलेगा, प्लस अन्य क्षेत्र में भी बढ़ेंगे जो है लोग। तो इस तरह राम मंदिर का निर्माण जब होगा तो एक सकारात्मक तौर पर यदि देखा जाए तो कहीं न कहीं से व्यापार को वृद्धि ही होगी। और इसके लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कदम में सकारात्मक बढ़ाया और 100 वर्ष से भी ज़्यादा समय से लंबित भगवान रामलला को जो है अंत में उनके स्थान पर विराजित करने में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई। अयोध्या वीरान पड़ी हुई थी, कोई दृष्टि नहीं था, वहाँ के स्टेशन बहुत गंदे थे, रास्ते बहुत संकीर्ण थे, व्यवस्थाएं बहुत चरामर थी, एकदम कोई व्यवस्था नहीं थी अयोध्या में। लेकिन जब से ये राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया और ये जो जजमेंट हुआ है उसके बाद
वहाँ जो उथल पुथल चहल पहल देखने को मिल रही है और लोगों में एक नया उल्लास देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि हम देख पा रहे हैं कि वहाँ भी मैं गया था तो देखा कि वहाँ जो ज़मीन की कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं, जिसको कोई पूछता नहीं था। उन ज़मीनों को लेकर के लोग अपने बाउंड्री बना रहे हैं, व्यापार के उद्यम बना रहे हैं और नई नई संभावनाएं लोग तलाश रहे हैं। निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत बड़ा बढ़ावा वहाँ मिलने वाला है। और जैसा कि भव्य वो सुनने में आया है कि एशिया में ऐसा मंदिर नहीं होगा, ऐसे मंदिर का निर्माण जहाँ हो रहा है और वहाँ की व्यवस्थाएं भी ठीक उसी तरह से बनेंगी। और ऐसी व्यवस्था जो करोड़ों रुपए लगा करके अयोध्या का जो पंचकोशी क्षेत्र है उसके विकास की योजना बन रही है, निश्चित रूप से पर्यटन को और वहाँ के लोगों के रोजगार के लिए बहुत अच्छा आयाम स्थापित होने जा रहा है। मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और पर्यटन के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि वहाँ की सड़कें अच्छी हों, वहाँ पर आवागमन का रास्ता बढ़िया हो, वहाँ पर रहने के लिए होटल्स धर्मशाले बहुत अच्छे अच्छे हों, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि पर्यटन के बढ़ावा के लिए वहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग आएंगे जाएंगे, कोई दिक्कत हो तो उनके लिए हॉस्पिटल बढ़िया होना चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए। मंदिर मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो हमारे देश के लिए कई वर्षों से इस पर पक्ष विपक्ष सारे लोग राजनीति करते रहे। यह बहुत अच्छा काम हमारे न्यायपालिका ने किया और हम सभी लोग मिलकर के न्यायपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इसमें किसी भी कौम की हार जीत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है, इसलिए कि मंदिर मुद्दा किसी एक इंडिविजुअल धर्म का मुद्दा नहीं था, यह मुद्दा पूरे देश का था। राम में आस्था सबकी होती है, ऐसा नहीं है कि हमारी है उनकी नहीं है, उनकी है हमारी नहीं, सबकी आस्था है। यह एक ऐसा मुद्दा था जिस मुद्दे के लेकर के पूरे देश को मतलब आग में झोंक देने वाला काम करता था। अब ये मुद्दा खत्म हो चुका है। सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं धन्यवाद देना चाहेंगे, जो कि अभी तक के इतने लंबित जन भावनाओं के मुद्दे को जो है कि एकदम सुलझा दिया है जो, तो इसके लिए पहले तो सरकार को बहुत बहुत बधाई। और रही बात पर्यटन उद्योग की, तो जब से सांसद हुए हैं यहाँ बनारस के पीएम मोदी हमारे, तब से जो है कि वाराणसी में उद्योग में पर्यटन उद्योग खासकर इतना ज़्यादा फला फूला है। और आप देखते होंगे कि जो भी आसपास के क्षेत्र हैं, चाहे इलाहाबाद में कुंभ लगता हो, चाहे अयोध्या हो, सेंटर वाराणसी है। बाबा विश्वनाथ की नगरी, जो भी आएगा बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेगा और साथ साथ श्री रामचंद्र जी का दर्शन अयोध्या में होगा। तो स्वाभाविक है और निश्चित रूप से जो है कि पर्यटन के उद्योग में बहुत बड़ी जो है छलांग लगाने वाली है हमारी वाराणसी नगरी, अयोध्या नगरी और इलाहाबाद, प्रयागराज। सारे लोग जो है कि यहाँ पे पर्यटन के दृष्टिकोण से सारे लोग फलेंगे फूलेंगे, चाहे होटल व्यवसाय हो, वाहन व्यवसाय हो, टूरिज्म का चारों तरफ जो है बहुत ही बढ़िया जो है माहौल। तो वहीं अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिससे अयोध्या में विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी। हरिद्वार के लोग क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण अब जल्द ही होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसका रास्ता साफ हो चुका है। अब जब भव्य मंदिर बनेगा तो वहां पर रोजगार के लेकर और पर्यटन को लेकर बहुत सी संभावनाएं भी होंगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं इस भव्य निर्माण के बाद में किस तरह से होगा। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम मोदीमल तेगवाल है। तेगवाल साहब, जिसको जो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ राम मंदिर का मुद्दा था, इतने सालों बाद उसका जो फैसला आया है, उसके भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो उसको पर्यटन से लेकर और रोजगार को लेकर कितनी संभावना देखते हैं? बहुत ही संभावनाएं बढ़ी हैं, पर्यटन की भी और जो है वहाँ रोजगार की भी। और क्योंकि देश विदेश से वहाँ लोग आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। और कहीं काफ़ी दशकों के बाद ये फैसला है और वहाँ भव्य मंदिर बनने वाला है, तो वहाँ काफ़ी रोजगार और पर्यटन की काफ़ी संभावनाएं हैं। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं। राम मंदिर जो बनने जा रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, तो उसको लेकर क्या किस तरह से रोजगार पर्यटक के कितने रास्ते खुलते हैं दिखाई देते हैं? देखो, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और अयोध्या में एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है, वहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर बनेगा और देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था वहाँ से जुड़ी हुई है और वहाँ रोजगार भी बढ़ेगा, पर्यटन भी बढ़ेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, बहुत अच्छे तरीके से भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, तो सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा, पर्यटन भी काफी, वहाँ पर्यटक भी काफी लोग हैं घूमने के लिए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अब्दुल राशिद। अब्दुल जी,
हाँ जी। ऐतिहासिक फैसला आया है और भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो वहाँ पर्यटन और रोजगार को किस तरह से? देखो, सबसे पहले तो देश विदेश से जो पर्यटक आएंगे ये देखेंगे कि 500 साल पुराना एक विवाद था कि इन्होंने भाईचारे में कैसे निपटाया, कोई किसी किस्म की समस्या नहीं। सबसे चीज़ तो इस चीज़ पर नज़र लग लेंगे लोग, देखो इनमें भाईचारा कैसे, प्यार मोहब्बत है। और पर्यटक इस चीज़ को खास कर देखना आएगा, रोजगार भी बढ़ेगा। सब रोटी रोजी की जो पहले संकट थे अयोध्या वालों के लिए, आज वो इनके लिए एक नया मुकाम लेकर आया है। बिल्कुल, ऐसा जो विवाद था जो सदियों से चला आ रहा था, तो उस विवाद का जो अंतिम विराम हुआ है और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक भव्य मंदिर जो अयोध्या में बनने जा रहा है उसकी राह खुली है। उसमें बहुत लाखों की तादाद में जो लोगों को रोजगार जो मिलेगा और पर्यटन भी बढ़ेगा, और पर्यटन बढ़ता है तो फिर राजस्व भी बढ़ता है, और उसके साथ में जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं या और भी लोग हैं उनके भी रोजगार में वृद्धि होती है। कैमरा पर्सन के साथ सुमित सैनी, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिलने पर प्रयागराज वासियों का क्या कुछ मानना है, आप भी सुनिए। पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अयोध्या एक इस देश की मुख्य आस्था का केंद्र है और आस्था का केंद्र बनेगा। अयोध्या से इस देश के बहुत सारे 125 करोड़ लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है। अयोध्या में जो मंदिर बनने की तैयारी श्री राम लला जी की है, उसके अंदर दर्शन करने से पर्यटक को 100% की जो है बढ़ोतरी प्राप्त होगी, क्योंकि अयोध्या एक बहुत बड़ा केंद्र है, माँ सरयू का स्थान है। और प्रयाग ये राजा होते हुए भी प्रयागराज जगह जा करके माँ सरयू को नमन करते हैं। शरीर की पाप मलिन जितनी भी होती वो सब दूर हो जाती है। मंदिर वहाँ पे बन जाएगा तो लोग जाएंगे ही, यहाँ से यूपी गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा होगा। जो पर्यटन वाले मतलब जो गवर्नमेंट होगी उनको जो ट्रैवलिंग करने जाएंगे लोग वहाँ, उससे भी फ़ायदा होगा। तो अयोध्या की तरक्की का रास्ता खुल गया है, इससे गोरखपुर के लोग भी खुश हैं। लोगों का क्या कुछ मानना है गोरखपुर के अंदर, वो भी आप सुनिए। देखिए, राम मंदिर बनने से एक तो हिंदू आस्था के प्रतीक रहे हैं और पर्यटक भी बढ़ेंगे। हमारे वहाँ से राम मंदिर 99 किलोमीटर है मात्र, उससे हम सभी क्षेत्रवासियों को सुविधा मिलेगी, पर्यटक आएंगे, व्यापार बढ़ेगा। बहुत फ़ायदा होंगे यहाँ के क्षेत्र के, यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से, और आने वाले समय में और विकास होगा। अयोध्या राम मंदिर बनने से देश विदेश से पर्यटक जो हैं यहाँ पे आएंगे और लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, यहाँ के बिजनेस और डेवलपमेंट भी आगे बढ़ेंगे। लाभ तो होगा ही, जो वहाँ पे दुकानदार हैं, जो पर्यटक हैं, अयोध्या का विकास होगा, पर्यटक आएंगे, वहाँ पे उनकी तमाम सारी आमदनी बढ़ेगी, आर्थिक व्यवस्था वहाँ की सुदृढ़ होगी, तो लाभ तो होना ही है। गोरखपुर में विकास सर अधिक होगा, इसलिए कि चूँकि ये राम जानकी मार्ग है और रामचंद्र जी इधर से ही वनवास के लिए गए थे, और चूँकि गोरखपुर में रामगढ़ ताल है और पर्यटक इधर ज़्यादा आएंगे, चूँकि इधर अगर पर्यटक के आवागमन से इधर की जो दुकानें हैं दुकानदारी बढ़ जाएगी। जैसे भैया लाभ होने में यहाँ पे जो दुकान वाले हैं उनको लाभ बहुत मिलेगा, क्योंकि ये जो सिकरीगंज मार्ग है यहाँ पर, ये राम जानकी मार्ग है, और यहाँ पे जो भी बंदे आएंगे या भक्तगण आएंगे यहाँ पे भी शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग करके फिर यहाँ से सीधा बस्ती जिला होते हुए नदी के उस पार से अयोध्या जी यहाँ नज़दीक पड़ेगा। अब यहाँ से गोरखपुर और यहाँ से जाने में कम से कम 30 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा। तो अयोध्या का विकास होगा, अयोध्या में पर्यटन के नए रास्ते खुलेंगे। इससे न सिर्फ अयोध्या वासियों को बल्कि पूरे देश को यह उम्मीद है कि अयोध्या एक ऐसे तीर्थ के तौर पर अब विकसित होगा जिस तीर्थ का इंतजार सदियों से ये भारत करता रहा, ये दुनिया करती रही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।